एक तो एरिया में लास्ट लेक्चर में पढ़ा हमने, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन को किसी पॉइंट पर शिफ्ट कर देने से एरिया की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हम देखते हैं एरिया वेयर कर्व स्केचिंग, मतलब ड्राइंग द ग्राफ ऑफ अ कर्व इज इंपॉर्टेंट। वैसे तो सभी में इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसमें हो सकता है, ठीक है, कि रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो या अनइम्पॉर्टेंट भी हो, वैसे ही करना है क्वेश्चन, मतलब कुछ और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड between the curves and the area enclosed between the curves y is equal to e into x into ln x। e into x है, e power x नहीं है, e into x into ln x and y is equal to ln x upon e into x। बनाइए इसे, ये क्वेश्चन y is equal to ex ln x and y is equal to ln x upon ex। केवल दो कर्व दिए हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह कुछ नहीं लिखा है। तो दो कर्व अगर हो और एरिया बाउंडेड पूछा गया है, तो ऐसे भी देख सकते हैं। मान लीजिए एफ एक्स और जी एक्स हैं दो कर्व, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें। सबसे पहले अगर केवल दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं, ए और बी, मैंने यहाँ एफ एक्स ऊपर बना दिया, जी एक्स नीचे बना दिया, लेकिन हो सकता है जी एक्स ऊपर हो एफ एक्स नीचे हो, ये मुझे नहीं मालूम अभी, वो तो एग्जैक्ट ग्राफ बनाएंगे तब आएगा। लेकिन अगर केवल टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब क्या है, कोई एक कर्व ऊपर होगा, दूसरा कर्व नीचे होगा, तो एरिया क्या होगा। आप इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में इसके डिफरेंस को इंटीग्रेट कर लीजिए, एफ एक्स माइनस जी एक्स को। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आए तो यही एरिया है, अगर निगेटिव आए तो इसका निगेटिव ले लीजिए, मतलब इसका बाहर मॉडुलस ले लीजिए। या तो एफ एक्स जी एक्स के ऊपर होगा तो ये आंसर सही है, जी एक्स अगर एफ एक्स के ऊपर होगा तो जी एक्स माइनस एफ एक्स लिखना चाहिए, मतलब माइनस टाइम्स होना चाहिए। तो ये भी हमें एग्जैक्ट ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं है। किस केस में बताइए, इफ वी आर हैविंग टू इंटरसेक्शन पॉइंट, केवल टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और दो कर्व दिए हैं, उनके से एरिया इनक्लोज्ड कैलकुलेट करना है। तो पहले इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे, यहां से ई एक्स एल एन एक्स इसके इक्वल हो गया एल एन एक्स अपॉन ई एक्स, ये होगा ना, ठीक है। एक्स क्या है यहाँ पर, लॉग के अंदर है, वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, निगेटिव वैल्यू तो ले नहीं सकते, या तो एल एन एक्स जीरो होगा तो कैंसिल हो जाएगा, अगर अदरवाइज एल एन एक्स जीरो नहीं हुआ तो ई एक्स बराबर वन बाई ई एक्स होगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, वन, और इधर से क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर बराबर वन बाई ई स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, वन बाई। तो देखिए केवल दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, तो जैसे आपको बताया इंटीग्रेट कर सकते हैं एक्स इक्वल टू ए से बी। ए क्या है, छोटी वैल्यू कौन सी है, वन बाई, बड़ी वैल्यू है वन, तो एरिया अब डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं वन बाई ई से वन। अब कोई भी कर्व ले लीजिए, एक में से दूसरे को माइनस कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में आप देख लीजिएगा वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव, ई एक्स माइनस एल एन एक्स अपॉन ई एक्स, आपने ऐसे लिख दिया, इंटीग्रेट कर लीजिए और फिर लास्ट में मॉड ले लीजिएगा।
वैसे ये सेकंड वाला ग्रेटर होगा फर्स्ट से, आपको मैं बता दूं, सेकंड ग्रेटर आता है फर्स्ट से अगर ग्राफ बनाएंगे तो। हो गया, अब इसको इंटीग्रेट कर लेना, आ जाएगा आंसर। कर लोगे? बताएं क्या आंसर आता है। ई स्क्वायर माइनस 5/4 ही आता है शायद, देखना कैलकुलेट करके। बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करना है इसमें, तो ln x को फर्स्ट, x को सेकंड, दूसरे वाले में ln x को टी लो, 1/x dx dt हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया bounded by the curves, bounded by the curve y minus sin inverse x whole square is equal to x minus x square, y minus sin inverse x whole square is equal to x minus x square। अब देखिए यहाँ केवल एक ही कर्व दिया है, और बताया था ना एक केवल कर्व हो तो कैसा होना चाहिए, या तो क्लोज्ड कर्व आ जाए, या फिर इसी से दो कर्व आ रहे हो और उससे वैल्यू आ जाए आपके पास। तो इसको कैसे लिख सकते हो, देखो अगर रूट ले लें तो y माइनस साइन इनवर्स x बराबर क्या लिखोगे, प्लस माइनस x रूट ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से दो कर्व आ रहे हैं, पहला कर्व क्या बन गया, y बराबर साइन इनवर्स x प्लस रूट ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर, एंड सेकेंड कर्व क्या हुआ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस रूट ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो कर्व में स्प्लिट हो गया है, ये जो गिवन कर्व था ये इस तरह से इन टू कर्व्स में स्प्लिट हो रहा है। हो रहा है क्या? यस अब सर। कैलकुलेट कर लीजिए। ध्यान से देखें दोनों का डोमेन क्या है, x की वैल्यू तो -1 से 1 हो तो साइन वर्स x डिफाइंड होता है, और रूट x माइनस एक्स स्क्वायर कब डिफाइंड होगा, x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या हो, 0 से 1, 0 से 1 एंड -1 से 1 में कॉमन वैल्यू क्या हुई, 0 से 1, ये तो है 0 से 1। ये 0 से 1 इन दोनों का ही डोमेन है, और 0 पे इनकी वैल्यू क्या होगी, दोनों ही ग्राफ की वैल्यू होगी 0, होगी क्या, देखो 0 को साइन वर्स 0 0, 1 रखो, 1 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, पहले वाले की π/2 प्लस 0, 1 पर आएगा π/2। दूसरा कर्व में भी 1 पे वैल्यू कितनी आएगी बताओ, π/2, दोनों में ही 1 पे π/2 आ रहा है। अच्छा इन दोनों कर्व में ग्रेटर कौन सा होगा, क्लियरली C1 ग्रेटर होगा 0 से 1 में, तो दोनों ही पॉजिटिव हुए, साइन वर्स x साइन वर्स x, इसमें सेम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, यहाँ कुछ पॉजिटिव वैल्यू और दूसरे में सब्ट्रैक्ट करें, तो क्लियरली ग्राफ जो होगा C1 वो इस C2 के ग्राफ के ऊपर आएगा।
होगा क्या? यस सर। तो यस सर। इन दोनों कर्व से जो एरिया बाउंडेड है इसको निकालना है, तो क्या करेंगे? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटीग्रेट कर देंगे। किस वैल्यू से किस वैल्यू तक? 0 से लेकर 1 तक। तो एरिया बाउंडेड 0 to 1 C1 माइनस C2 dx। सब्ट्रैक्ट करिए, साइन वर्स x साइन वर्स x कैंसिल, बचेगा 2 रूट ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर dx 0 से 1। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, माइनस कॉमन लीजिए, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे? 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 कैंसिल, x माइनस एक्स स्क्वायर dx। परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। अब यहाँ फॉर्मूला लगाइए, लास्ट लेक्चर में भी यूज किया था ये फॉर्मूला, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। बनाए, क्या होगा? x/2, x की यहाँ क्या है? x माइनस 1/2/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर 1/4/2 साइन इनवर्स x बाई ए, x के प्लेस पर लीनियर फंक्शन ऑफ x है और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो कोएफिशिएंट 1 है तो कुछ डिवाइड नहीं करना है। लिमिट लगाइए 0 से 1, वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा। 1 रखेंगे 0 आएगा, इसमें कितना आएगा? 1/8 साइन वर्स 1 π/2, ये 1 रखने पे आ रहा है, माइनस लोअर लिमिट 0 रखने पे ये पार्ट तो 0 ही आएगा। ये हो गया 1/8 साइन वर्स -1 माइनस π/2, ये लोअर लिमिट से आ रहा है। π/16 प्लस π/16 π/8 इंटू 2, कितना आंसर आ गया? π/4। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो बताइए। बताएं, कोई भी दिक्कत है तो। नो सर। नोट कर लीजिए, 1 मिनट। एक घंटे बाद, 1 घंटे बाद। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें, डिटर्मिनेशन ऑफ पैरामीटर। डिटर्मिनेशन ऑफ पैरामीटर आर अननोन। डिटर्मिनेशन ऑफ पैरामीटर आर अननोन। इसमें क्या होता है? एरिया दिया हुआ होता है, कर्व में कोई एक अननोन वैल्यू या कोई पैरामीटर की वैल्यू नहीं दी होती है, तो जैसे हम एरिया कैलकुलेट करते थे वैसे ही करेंगे, क्योंकि एरिया दिया रहेगा तो वो अननोन के टर्म में आएगा, इक्वल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी अननोन की। देखिए क्वेश्चंस कैसे होते हैं। जब मान लीजिए ये फर्स्ट क्वेश्चन, आई फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच एरिया बाउंडेड बाई the curve y is equal to 4/x square lines x is equal to 1
y इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 9/4। अब देखिए यहाँ y इज इक्वल टू सी लिखा है, वैसे एरिया निकालेंगे तो c के टर्म में आएगा, और जब उस एरिया को किसके बराबर कर देंगे 9/4 के इक्वल कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, c की। तो इसमें एक अननोन की वैल्यू नहीं दी हुई है, वैसे ही एरिया कैलकुलेट करिए जैसे कैलकुलेट करते थे, तो फिर वो अननोन सी आ जाएगा। बनाए इसे। बनाइए इसको। डायग्राम बना ले सबसे पहले। बनाइए। क्या आंसर आ रहा है? सर 49/64। 49/64 सी का वैल्यू। सर 125/64। चलो देखते हैं। नहीं, ये आंसर तो सही नहीं लग रहा। ग्राफ बनाते हैं थोड़ा सा। y इज इक्वल टू 4/x²। ऐसे बनेगा, 0 पर वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। x इक्वल टू 1, x1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ जाएगी, ये है ना। और किसका ग्राफ चाहिए, y इज इक्वल टू सी। तो y इज इक्वल टू सी लाइन जो होगी यहां पर आएगी, y इज इक्वल टू सी, ये 4 से ज्यादा होगी या 4 से कम होगी, पता नहीं। दो केस बना लेते हैं। फर्स्ट केस, इफ c ग्रेटर देन 4 हुआ तो ये एरिया किसके बराबर होना चाहिए, इस 9/4 के बराबर होना चाहिए। y इक्वल टू सी लाइन कहाँ कट करेगी इसको,
वाई सी रखोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 4/c, तो एक्स बराबर आ गया 2/√c। तो एरिया क्या हुआ, इंटीग्रेट करेंगे 2/√c से लेकर 1 तक। अपर कर्व कौन सा हुआ इस बार, y बराबर c। लोअर कर्व कौन सा हुआ, 4/x²। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व c माइनस 4/x² dx, यही बराबर किसके आएगा, 9/4। इसको इंटीग्रेट करोगे cx प्लस 4/x, लिमिट है 2/√c से लेकर 1 तक, ये है बराबर 9/4। ये एरिया 1 रखा, c प्लस 4 माइनस 2/√c रखोगे 2√c प्लस 2√c इज इक्वल टू 9/4। 4 इधर मल्टीप्लाई करके एलसीएम लीजिए, 4c माइनस 16√c प्लस 16 माइनस 9, 7 इज इक्वल टू 0। √c को अगर आप t लेते हैं तो ये क्वाड्रेटिक बन रही है, 4t² माइनस 16t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 16t को क्या ले सकते, 14t और 2t, तो ये आ जाएगा 2t माइनस 7 इंटू 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू मतलब √c की वैल्यू या तो 7/2 होगी या फिर 1/2 होगी। c यहाँ क्या लिए थे, ग्रेटर देन 4, तो 1/2 तो होगी नहीं, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 49/4। ये आएगा। देखिए आंसर सॉल्यूशन नोट करिए, बताइए कोई दिक्कत है तो। सर एक मिनट ग्राफ दिखाना सर। देखो तो अच्छा, इसमें फर्स्ट केस लिया था c ग्रेटर देन 4। अभी एक और केस बाकी है, c लेस देन 4। तो c लेस देन 4 लेंगे तो यहाँ आएगी y इज इक्वल टू c लाइन आएगी। ये एरिया अब निकालना होगा सेकंड केस में। ये y बराबर c रखोगे तो ये x बराबर 2/√c आएगा। अभी 2/√c ग्रेटर देन 1 होगा। अब ये एरिया क्या हुआ, ये हो गया y इक्वल टू 4/x², ये y इक्वल टू c। तो एरिया हुआ सेकंड केस में जब हम क्या लेंगे, c लेस देन 4, क्या लिख देते हैं, तो एरिया होगा 1 से 2/√c तक इंटीग्रेट करोगे। अपर करो इस बार 4/x² माइनस c dx होगा। देखो इसमें लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस आएगा, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आ रही है। इस बार सेम आ रही है, हर बार सेम आए ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें देखो ये दोनों केस सेम ही है, तो यहाँ से भी c की 2 वैल्यू आएंगी, √c 7/2 और 1/2। तो इस बार लेकिन 1/2 लेंगे, √c 1/2 मतलब c की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ये दोनों ही आंसर है, नोट कर लीजिए। ये है रहा ग्राफ।
सर डन। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखते हैं इसी पैरामीटर वाले पार्ट पे। सेकेंड, find a greater than 1 for which area bounded by y is equal to 1 by x, y is equal to 1 upon 2x minus 1, x is equal to 2, and x is equal to a is ln 4 upon root 5. Is ln 4 upon root 5. बनाए इसमें भी डायग्राम और इससे बनाइए। ए देखो फिर से एक पैरामीटर ए नहीं दिया है, एरिया दिया हुआ है। इसमें एक ही केस आएगा क्योंकि ए ग्रेटर देन 1 मैंने यहाँ लिख दिया ना, उसके चलते एक ही केस बनेगा। इसका ग्राफ बना लेते हैं। y is equal to 1 by x, ये हुआ 1 upon 2x minus 1। x जब 0 रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? -1। लेकिन इंफिनिटी रखोगे तो 0, ये इंफिनिटी पे भी 0 होगा। लेकिन ये कहाँ डिफाइंड नहीं है, ये x इक्वल टू 1/2 पे डिफाइंड नहीं है। 1/2 पर वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाएगी, फिर नीचे आएगी, और ये दोनों ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे बताइए? 1/x बराबर 1/2x माइनस 1 करो, 2x माइनस 1 बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1। कैसे बनेगा ग्राफ? ये दोनों ग्राफ x इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये है 1 अपॉन 2x माइनस 1 नीचे वाला, 1/x ऊपर वाला। क्या कहा? 1/x 1/2x माइनस 1, x बराबर 2, x बराबर 2 ये लाइन हुई। x बराबर a 1 से बड़ा है, इसके पहले लोगे तो ये एरिया इस एरिया से छोटा आ जाएगा, इधर आना पड़ेगा इसके लिए। या आप 1 से 2 कैलकुलेट करके देख लो एरिया, ये ln 4/√5 से छोटा है तो इस तरफ नहीं आ सकता a, ये पार्ट लेना है, और एक ग्रेटर देन 2 होगा। ये एरिया किसके बराबर होना चाहिए? ln 4/√5। तो इस एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए? कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे? x बराबर 2 से लेकर a तक, अपर कर माइनस लोअर कर। अपर कर क्या हुआ? 1/x माइनस लोअर कर 1/2x माइनस 1 dx। इंटीग्रेट करिए और इस एरिया को किसके बराबर लिखिए? ln 4/√5। इसको सॉल्व कीजिए, इससे a आ जाएगा। करिए कैलकुलेट।
1/x का इंटीग्रेशन ln x, 1/2x - 1 का क्या होगा ln 2x - 1 और x के कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड करेंगे, लिमिट है 2 से a बराबर ln 4/√5। ये बन जाएगा ln, अब x की लिमिट रखिए ln a माइनस 1/2 ln 2a - 1 माइनस ln 2 माइनस 1/2 ln 3 बराबर ln 4/√5। ये 1/2 पावर हो जाएगा √3 log m माइनस log n log m/n, यहां से बन गया ln a, ये भी √2a - 1 डिवाइड होगा तो ln a अपान √2a - 1, ये बन गया ln 4/√5। ये वाले टर्म को इधर ले आओ, माइनस प्लस हो जाएगा ln 2/√3 log m प्लस log n log m इंटू n, log कैंसिल हुआ तो हो गया a अपान √2a - 1 बराबर 4 × 2 8 अपान √15। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हो a की वैल्यू, वैसे दिख रहा है a कितना होगा 8, a 8 होगा, देखो ये 15 बन जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व कर लो, a ग्रेटर देन 2 केवल यही आएगा 8। बताइए कोई डाउट है तो नोट नो करिए। सर। नेक्स्ट लिखेंगे एरिया अंडर द इमेज ऑफ अ फंक्शन, इमेज मींस इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। देखते हैं, वैसे आर्टिकल जेई मेंस एडवांस दोनों में ही नहीं आया है अभी तक, लेकिन एडवांस के लायक कह सकते हैं कि आ सकता है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन काफी सालों से पढ़ा रहे हैं, अभी तक तो नहीं आए। जो आए हैं उन वे ज्यादा अच्छे से कर लें तो भी काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर भी इस पार्ट को भी देखेंगे। एरिया बाउंडेड बाई, अगर कहीं क्वेश्चन लिखा एरिया बाउंडेड बाई y is equal to f inverse x, lines x is equal to a, x is equal to b and x axis, अगर इससे एरिया निकालना हो f इनवर्स x के साथ, x is equal to a, x is equal to b, x axis, that will be same as area bounded by, area bounded by y is equal to fx, lines y is equal to a, y is equal to b and y axis. ध्यान से समझिए, y is equal to fx अगर एक कोई फंक्शन है तो f इनवर्स x क्या होता है, y is equal to x लाइन में जब हम इसका रिफ्लेक्शन लेते हैं तो मिलता है f इनवर्स x,
y इक्वल टू x लाइन में जब भी हम रिफ्लेक्शन लेंगे किसी भी कर्व का या किसी पॉइंट का, तो x और y कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे वैल्यू y इक्वल टू a है तो उसके करस्पॉन्डिंग इधर वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू a। इधर वैल्यू अगर y इक्वल टू b है तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू a। और ये सिमेट्री अगर x एक्सिस के साथ जो ये एरिया बन रहा होगा वही एरिया यहाँ y एक्सिस के साथ बन रहा होगा। यही लिखा है, देखिए यही कॉन्सेप्ट तो लिखा है। एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू f इनवर्स x, लाइंस x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस। ये जो एरिया है दैट इज एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू fx, y इक्वल टू a, y इक्वल टू b एंड y एक्सिस। नोट करिए, बताइए कोई दिक्कत है इस कॉन्सेप्ट में तो। इस पर वेस्ट क्वेश्चन लिख करके देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। लेट fx बराबर x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 and g is equal to f inverse. Find the area bounded by y is equal to gx, x बराबर -2, x is equal to 6 and x axis। g क्या है, f का इनवर्स फंक्शन है। देखें इसमें इनवर्स इसका डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, डायरेक्ट जहां इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते वहीं ये कॉन्सेप्ट लगाना कि y इक्वल टू f इनवर्स x, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस से जो एरिया बाउंडेड होगा वही y इक्वल टू fx, y इक्वल टू a, y इक्वल टू b एंड y एक्सिस से एरिया होगा। ये जो अभी लिखा है ऊपर, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को लाइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बनाइए सभी लोग। देखें तो इसको y इक्वल टू gx को क्या लिखते हैं, f इनवर्स x। ये लिखिए एरिया बाउंडेड बाय y is equal to gx, that is f inverse x, x is equal to -2, x is equal to 6 and x axis is equal to area bounded by y is equal to fx, y is equal to -2, y is equal to 6 and y axis। ये होगा तो ये y इक्वल टू fx दिया है, इन लिमिट्स में एरिया निकाल लो। बताओ क्या आंसर आएगा, कैसे बनाएंगे ग्राफ x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 का।
1156 देखिए नहीं, देखिए एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 का इनवर्टिबल फंक्शन होगा, डिफरेंशिएट करो 3x स्क्वायर प्लस 3 इंक्रीजिंग फंक्शन है, वैसे भी इंक्रीजिंग ही होगा, तभी इन्वर्टिबल है, इनवर्स निकल रहा है, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसकी वैल्यू 0 पे कितनी है 2। हमें ग्राफ बनाना है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ बनाना है कहां से कहां तक, y बराबर -2 से लेकर y इज इक्वल टू 6 तक, यही तो होगा। यह है y इज इक्वल टू fx। बताओ ये एरिया निकलना है, कोई डाउट है? नो ये एरिया कैलकुलेट करिए, y इक्वल टू सॉरी -2, y इक्वल टू 6 नहीं है, y इक्वल टू -2, हाँ y इक्वल टू -2 से y इक्वल टू 6 तक, और ये पॉइंट है y इक्वल टू, ये y एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर हमें इंटीग्रेट करना होगा तो हमें x ऐसा फंक्शन ऑफ y लिखना पड़ेगा, वो तो हम लिख नहीं पा रहे हैं, f इनवर्स y नहीं तो आ ही जाता, तो हमें x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। देखो ये लाइन है x बराबर 0, अगर मुझे पता चला है कि ये लाइन कौन सी है, x बराबर क्या है, और ये लाइन पता चला है x बराबर क्या है, तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये कर्व है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, तो ये वैल्यू y बराबर -2 कब होगी, हिट इंटरवल से निकालो, x -1 रखो, कितना आएगा -2, और कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि 1 1 2 होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। 6 कब आएगी, x की वैल्यू क्या रखो 1, देखो 1 प्लस 3 प्लस 2 6 आएगा। अब ये जो रिक्वायर्ड एरिया है -1 से 0 तक, आप किसे इंटीग्रेट करोगे, -1 से 0, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व क्या हुआ fx, लोअर कर्व क्या हुआ -2, तो fx माइनस ऑफ -2 dx। फिर 0 से 1 तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से 1 तक अपर कर्व कौन सा है 6 माइनस लोअर कर्व fx dx। fx की वैल्यू रख के इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। fx क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 dx। तो ये है -1 से 0, और 0 से 1 में 6 माइनस जब ये करोगे तो आ जाएगा 4 माइनस 3x माइनस एक्स क्यूब dx। इंटीग्रेट कर लीजिए, x पावर 4/4 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x, लिमिट है -1 से 0। नेक्स्ट है 4x माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस x पावर 4/4, लिमिट है 0 से 1। देखिए यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे 0, अपर लिमिट 0, माइनस -1 रखेंगे तो 1/4 प्लस 3/2 -4, ऐसे ही 4 माइनस 3/2 माइनस 1/4, कितना आ गया 9/2 आ रहा है। देखो क्या आंसर है, नोट करिए, बताइए कोई दिक्कत है तो। यहाँ से देखना है क्या सॉल्यूशन, देख लो। नेक्स्ट वन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2।
फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to gx, x axis lines x is equal to -1, x is equal to 4, where gx is inverse of fx, और fx बराबर दिया है x क्यूब बाई 24 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस 13x बाई 12 प्लस 1। ऐसा ही क्वेश्चन है फर्स्ट की तरह ही। सेकेंड क्वेश्चन बनाइए इसको। वैसे ही बनाना है। एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू gx, y is equal to gx, that is f inverse x, lines x is equal to a, x is equal to b and x axis क्या होगा, ये बराबर होगा एरिया बाउंडेड बाय y is equal to fx, y is equal to -1, y is equal to 4 and y axis सेम वे। इस का ग्राफ बना लीजिए fx का। क्यूबिक है, एक्स क्यूब का ऑप्शन पॉजिटिव है, क्लियरली इंक्रीजिंग होगा। वैसे ही 0 पर वैल्यू 1 है, ऐसे बना लीजिए 0 पे 1 ऐसे आएगा। हमें चाहिए -1 से लेकर 4 तक। ये है fx, ये एरिया कैलकुलेट करना है। फिर से भाई ये -1 x की किस वैल्यू के लिए, ये कैलकुलेट करो। इसमें हिट एंड टल से पहले -1 रख के देखो, फिर -2 रख के देखो, -2 पे आ रहा है, रख के देख लीजिए। और ऐसे ही ये 4 कहाँ आ रहा है, x इक्वल टू 2 पर। तो अब एरिया लिख लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर एरिया -2 से 0 तक इंटीग्रेट करेंगे fx अपर कर्व माइनस लोअर कर्व -1 dx प्लस 0 से 2 अपर कर्व 4 माइनस लोअर कर्व fx dx। ये fx की वैल्यू यहां रखिए और इंटीग्रेट कीजिए। कर लेंगे सभी लोग इंटीग्रेट, आंसर आएगा 16/3। नोट कर रहे हैं, कोई डाउट है तो बताइए।
अगला पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट वन, वेरिएबल एरिया and its list value, variable area and its list value. देखते हैं इसको। बाकी सभी लोगों को आवाज आ रही है ना ठीक से? कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर, नो आ रही सर। आवाज। ठीक है, लिखेंगे इसमें, if y is equal to fx is a continuous monotonic function. Monotonic means either increasing or decreasing function in closed interval a to b, then area bounded by curve y is equal to fx, lines x is equal to a, x is equal to b, and y is equal to f of c, where c belongs to a to b. C is a variable value, unknown value between a and b, is minimum. ये एरिया मिनिमम होगा when this value c will be a plus b by 2. नोट करेंगे क्या है इसका मतलब, अभी डायग्राम में समझ लेंगे कैसे आया, क्या मीनिंग है, ये देखते हैं। पहले नोट कर लीजिए, यह स्टेटमेंट fx एक कॉन्टिन्यूअस मोनोटोनिक फंक्शन है, मींस आइदर इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है इन क्लोज्ड इंटरवल a to b। अब हम एरिया निकाल रहे हैं y इक्वल टू fx का, x बराबर a, x बराबर b एंड y इक्वल टू fc, where c is a variable value between a and b, will be minimum when c is a plus b by 2. देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पहले इसको डायग्राम एक बना लेते हैं। fx मोनोटोनिक फंक्शन है, fx मोनोटोनिक फंक्शन लिखा है a से b में, या पर इंक्रीजिंग फंक्शन ले लेता हूं मैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कोई भी एक नेचर ले लीजिए, x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। x इक्वल टू a ये लाइन अगर आप बनाएंगे तो ये पूरी लाइन ऐसे है, x इक्वल टू a, ऐसे ही x इक्वल टू b। ये कर्व है y बराबर fx, क्या है y इक्वल टू fx, है ना। a से b में अब क्या देखिए लैंग्वेज क्या लिखा है, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू fx, x बराबर a, x बराबर b, ये तो हो गया। y बराबर fc, c इसके बीच में कोई वैल्यू है मान लीजिए, ये चेंज हो रही, तो c के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ c। ये लाइन बन जाएगी y इक्वल टू f ऑफ c। ये c चेंज हो रहा है, चाहे अगर यहाँ आ गया तो लाइन चेंज होकर ऊपर चली जाएगी। अब वापस देखिए लैंग्वेज को, एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू fx, ये हुआ कर्व y इक्वल टू fx, लाइन x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड y इक्वल टू fc। कौन सा एरिया बाउंडेड है, दिस एरिया प्लस दिस एरिया। ये एरिया चेंज हो रहा है जैसे जैसे ये वैल्यू c की चेंज हो रही, c चेंज होगा कहीं यहाँ होगा तो ये एरिया प्लस ये एरिया रहेगा, दिस एरिया प्लस दिस एरिया बन जाएगा। तो ये एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा व्हेन c विल बी a प्लस b बाई 2। देखते हैं कैसे आया। देखिए ये एरिया अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो a बराबर क्या होगा, a से c तक, x बराबर a से c तक,
इसको इंटीग्रेट करेंगे। अपर पर यहाँ क्या हुआ एफ ऑफ सी, और लोअर क्या क्या हुआ एफ एक्स, तो एफ सी माइनस एफ एक्स डीएक्स। फिर सी से बी तक, सी से बी तक किसे इंटीग्रेट करेंगे, अपर करो एफ एक्स माइनस लोअर करो क्या हुआ एफ सी, वाई इक्वल टू एफ सी, एफ एक्स माइनस एफ सी डीएक्स। इसमें वेरिएबल क्या है सी है, तो डिफरेंशिएट करेंगे सी के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। हमें एरिया मिनिमम चाहिए ना, लेकिन अभी यहाँ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ सी भी है और एक्स भी है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं वो भी आ रहा है, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है सी वो दोनों है। तो पहले लेबनीज रूल यहाँ नहीं लगा पाएंगे, पहले एफ सी वाले टर्म को अलग कर लीजिए। ऐसे लिखिए ए बराबर एफ सी तो कांस्टेंट है, एफ सी बाहर, वन का इंटीग्रेशन एक्स हुआ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सी माइनस ए, ये इसके लिए आ गया, माइनस एफ एक्स वाले को अलग करो ए टू सी एफ एक्स डी एक्स। ऐसे ही इधर लिखिए सी से बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ सी वाले को अलग करो, एफ सी बाहर आ जाएगा कॉमन, बाहर हो गया, वन का इंटीग्रेशन एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हुआ। कोई दिक्कत यहां पर? अब इसे डिफरेंशिएट करिए, देयरफॉर डी ए बाई डी सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ प्रोडक्ट लगेगा एफ डैश सी इंटू सी माइनस ए प्लस एफ सी इंटू सी माइनस ए का डेरिवेटिव वन, इसका डेरिवेटिव एक्स के यहाँ सी रखोगे माइनस एफ सी लेबनीज रूल लग रहा है, इसका डेरिवेटिव अपर लिमिट जीरो, लोअर लिमिट रखोगे सी, सी का डेरिवेटिव वन, इसका डेरिवेटिव माइनस एफ डैश सी प्रोडक्ट लगेगा बी माइनस सी माइनस एफ सी इंटू माइनस सी का डेरिवेटिव माइनस वन माइनस प्लस वन। अब देखिए कौन से टर्म कैंसिल हुए, एफ सी कैंसिल, ये एफ सी कैंसिल, इन दोनों में से एफ डैश सी कॉमन ले लिया, यहाँ बना सी माइनस ए, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा सी माइनस बी, तो टू सी माइनस ए प्लस बी माइनस बी। एफ डैश सी कहाँ जीरो हो रहा है, जब सी की वैल्यू कितनी है ए प्लस बी बाई टू, एफ डैश सी तो पॉजिटिव है, हमने इंक्रीजिंग फंक्शन लिया था, इसके राइट साइड वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, फिर इधर निगेटिव, तो निगेटिव से पॉजिटिव हो तो क्या मिलता है मिनिमम, एरिया विल बी मिनिमम व्हेन सी इज ए प्लस बी बाई टू, यही कॉन्सेप्ट लिखा था, नोट कर लीजिए, स्टार्टिंग से देखना है देख लीजिए प्रूफ। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताइए। बनाइए इसको, फिर सभी लोग सॉल्व कीजिए, सॉरी नोट करिए क्वेश्चंस अब लिखते हैं इस पर। फर्स्ट क्वेश्चन, if area bounded by fx is equal to x cube by 3 minus x square plus a and straight lines x is equal to 0, x is equal to 2 and x-axis is minimum, then find a। तो a की वैल्यू कैलकुलेट करें,
area bounded by this curve, straight lines x is equal to 0, x is equal to 2 and x axis is minimum, then find the value of a. बनाइए और बताइए क्या आंसर आएगा ए की वैल्यू। पहले इस कर्व को डिफरेंशिएट करके देखते हैं इस इंटरवल में मोनोटोनिक है कि नहीं। एफ डैश एक्स कितना हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स इंटू एक्स माइनस 2, 0 से 2 में प्लस माइनस प्लस, तो 0 से 2 में कैसा है ये, डिक्रीजिंग, मतलब मोनोटोनिक, ये कॉन्सेप्ट लग सकता है। तो अगर इसका ग्राफ बनाना हो 0 से 2 में, 0 पे वैल्यू कितनी होगी, ए होगी, और 2 पर कितनी होगी, डिक्रीजिंग है, 2 पे भी कोई वैल्यू आएगी। हमें एरिया कौन सा निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 2 एंड एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0। जैसे जैसे ये a चेंज होगा या एक्स एक्सिस ऊपर नीचे करो तो क्या होगा, ये एरिया चेंज होगा, a के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये ग्राफ एफ एक्स का यहाँ आ रहा है या ऐसे आ रहा है या और ऊपर जा रहा है। ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है या एक्स एक्सिस ऊपर नीचे कर लो आप। तो ये लेट अस अज्यूम ये एक्स एक्सिस किसी पॉइंट इसको कहाँ कट कर रही है, सी पे, तो ये लाइन है y इक्वल टू सी। तो ये दोनों एरिया का सम मिनिमम कब होगा, जब सी की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी बाई 2। तो एरिया मिनिमम के लिए सी जो होना चाहिए कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये पॉइंट क्या हो गया, 1,0। और ये जो पॉइंट है ये इसी कर्व y इक्वल टू एफ एक्स पर होगा। तो सिंस y 1,0 इज ऑन y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्या दिया है एफ एक्स, देखिए एक्स क्यूब बाई 3 माइनस कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस ए, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस 1,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स की जगह वन रखा 1/3 माइनस 1 प्लस ए बराबर 0। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। यही आंसर है, नोट करेंगे, कोई डाउट है तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, नेक्स्ट लिखेंगे फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड ए फॉर विच एरिया बाउंडेड बाय x axis and curve y is equal to x cube plus 3x square plus x plus a and straight lines line parallel to y axis and cutting
x-axis and cutting x-axis at point of extremum is list। एक ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसके लिए ये जो एरिया बाउंडेड है by x-axis, curve y is equal to this, straight lines parallel to y-axis and cutting x-axis at a point of extremum is list। हो गया? Find A for which area bounded by x-axis, this curve and straight lines parallel to y-axis and cutting x-axis at point of extremum is list। तो डिफरेंशिएट करिए इसे, dy by dx कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये हुआ ना, इज इक्वल टू, मान लीजिए इसके दो रूट आ रहे हैं, बराबर जीरो करने से ही तो इसके पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम आएंगे। मान लीजिए रूट अल्फा बीटा आ रहे हैं, तो इसको आपने फैक्टराइज करके लिख दिया 3x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम क्या हुआ है, जब आपने इसमें ग्राफ बनाया तो x इक्वल टू अल्फा पर एक मैक्सिमम आ गया, बीटा पे मिनिमम आ गया, तो इसके बीच में कैसा है फंक्शन, मोनोटोनिक, और x एक्सिस इसके साथ एरिया बाउंडेड मिनिमम होगा। फिर से ये a के ऊपर डिपेंड करते हुए कर्व ऊपर नीचे शिफ्ट होगा। मान लीजिए ये पॉइंट किसी C0 पे कट कर रहा है, तो एरिया मिनिमम कब होगा, जब C की वैल्यू क्या होगी अल्फा प्लस बीटा बाई 2, जैसे a प्लस बी बाई 2 होगी। अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से सम ऑफ रूट्स कितना हुआ -6/3/2, तो C आ गया -1, तो ये पॉइंट क्या हुआ -1 का मजीद। अब ये C पॉइंट -1 0 इस कर्व के ऊपर है, कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सिंस -1 0 इज ऑन y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू क्या कर दिया है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस a, इसको सेटिस्फाई करा दीजिए, देयरफॉर -1 प्लस 3 -1 प्लस a बराबर 0। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई -1, ये आंसर है। नोट करिए, बताइए डाउट है तो किसी भी स्टूडेंट को। सर हाँ बोलो बेटा। और जो इसमें स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस दिया, इसका मतलब y एक्सिस के पैरेलल जो है ये लाइंस, y एक्सिस के पैरेलल होती है ना, x इक्वल टू अल्फा x इक्वल टू बीटा एंड कटिंग एट पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम मतलब जहां मैक्सिमम आ रहा है, जहां मिनिमम आ रहा है।
नेक्स्ट देखिए, इसमें एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, देखेंगे इसमें एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन y is equal to fx, y is equal to fx over the interval a to b is given by average value will be, क्या होगा, 1 अपॉन b माइनस ए, और इसको इंटीग्रेट कर लें a से b fx dx। ये फॉर्मूला है एवरेज वैल्यू का, ये एरिया नहीं है। क्या करना है, जिस भी इंटरवल में एवरेज वैल्यू चाहिए a से b तक, वहां तक डेफिनेट इंटीग्रेशन कीजिए और विड्थ ऑफ इंटरवल मतलब इसके डिफरेंस b माइनस ए से डिवाइड कर दीजिए। अब ये क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, एरिया ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पे भी एवरेज वैल्यू में भी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। नोट करेंगे क्वेश्चन इसमें, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ fx is equal to cos square x upon sin square x plus 4 cos square x in the interval 0 to pi by 2, in the interval 0 to pi by 2। इस इंटरवल में इस फंक्शन की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें। Calculate average value of this function over this interval। क्या करना है, इसके लिए इंटीग्रेट करना है एवरेज वैल्यू। क्या लिखेंगे आप, 1 अपॉन पाई बाई 2 माइनस 0 विड्थ ऑफ इंटरवल, इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स। डिग्री 2 का टर्म हो डिनोमिनेटर में तो हम क्या करते हैं, sec स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके tan x को t लेते हैं, या cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया 2 बाई पाई, ये बन जाएगा 0 से पाई बाई 2। cos स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो ये हो गया tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 dt, सॉरी dx। tan x को t लेंगे, sec स्क्वायर एक्स dx dt होगा। sec स्क्वायर एक्स तो है नहीं यहाँ पर, तो dx क्या होगी, dt अपॉन sec स्क्वायर एक्स मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस t स्क्वायर। तो यहाँ से आ गई एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई, लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से इंफिनिटी, जब x पाई बाई 2 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4, और dx यहाँ क्या रखोगे 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन की तरह लिख लीजिए
1/t² + 1 - 1/t² + 4। एलसीएम लोगों को क्या आएगा? t² + 4 - t² + 3 1 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस 3 से बाहर डिवाइड कर दो तो बन गया 2/3 पाई। इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का बनेगा tan इनवर्स t और दूसरे वाले का बनेगा 1/2 tan इनवर्स t/2। लिमिट है 0 से इंफिनिटी। इंफिनिटी रखोगे tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू π/2 मैस यहाँ आ जाएगा π/2/2 π/4 0 पे वैल्यू 0 पाई कैंसिल 1/4 कितना आ गया? 1/6। देख लीजिए सिंपली इंटीग्रेट किया है। कोई डाउट है इसमें तो बताइए, बोलिए। नो सर, हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है एरिया पे। डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन आर्टिकल का नाम लिखा है। वैसे यह डिटर्मिनेशन ऑफ पैरामीटर था, यहाँ पे फंक्शन डिटरमाइन हो जाएगा। एरिया दिया हुआ होगा, नोट कर लीजिए। ये इस पर एक ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जेई का ही क्वेश्चन है ये। प्रीवियस ईयर मतलब ओल्ड क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का नहीं, जेई 98 का। ऐसे ग्राफ दिया है, ये y = fx, ये पॉइंट है 1 0, ये कर्व है C1, दैट इज y सर अभी = 10th का नहीं स्टार्ट हुआ क्या? y = x²। बेटा 2 मिनट 5 मिनट रुको, ठीक है। ओके। उसके बाद ये है C2, y = 2x, ये है y = fx। यहाँ पर कोई पॉइंट P है, ये एरिया एंड ये एरिया ऑलवेज इक्वल, ये R है, ये एरिया है Q। ये कर दिया y = 2x है, y = x², y = fx है। अब लिखा है फॉर एवरी पोजीशन ऑफ P, फॉर एवरी पोजीशन ऑफ P if area of region POPQ is equal to area of region ORQ, then find this function fx। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लिया। लास्ट क्वेश्चन है एरिया अंडर द कर्व इस टॉपिक का। इसका डिस्कशन मैं कल करूंगा आप लोग के साथ। क्वेश्चन नोट कर लीजिए क्योंकि अभी क्लास है 10th के बच्चों की, तो इसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। नोट कर लें, नोट हो गया? यस सर। किसी का बचा है? नो सर।